हाय। तो मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स जो चैप्टर 2 है हमारा, उसका आज लेक्चर नंबर 7 है एंड दिस इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, दिस इज द लास्ट लेक्चर दैट वी नीड इन दिस चैप्टर। इसमें जितना भी बचा हुआ है वो सारा कवर हो जाएगा। आपको दिख ही रहा है लेक्चर एजेंडा आपके सामने। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, बेस 10 वाले लॉग के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा जो है वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 में। तो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, कोई इशू नहीं है। देन ऑफ कोर्स एंटी लॉग क्या होता है? वेल, लॉग का उल्टा होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, बट थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। एंड देन ग्राफ्स देखेंगे। ग्राफ्स के लिए मैं कुछ टूल्स यूज़ कर लूँगा यहाँ पे ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। एंड देन फाइनली हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। ग्राफ से ही ये आइडिया आता है इसका, तो इस वजह से ग्राफ का डिस्कशन शुरू करने के बाद हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर एजेंडा में कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट लेक्चर आई एम सुपर एक्साइटेड। इसके बाद देर आर सर्टेन चेंजेस दैट विल हैपन ऑन दिस चैनल, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। वेल, अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स जो डिस्कॉर्ड सर्वर है दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। आई यूजुअली कम ऑनलाइन देयर। आप मेरे से बात कर सकते हैं। हम इंटरेक्शन सेशंस भी रखने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स और भी सोशल मीडिया पे है, मेरी टीम काफ़ी काम कर रही है उस पर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में पढ़ा था। कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है लॉग का, एंड मैंटिसा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है लॉग का, है ना। तो जब हम लॉग बेस 10 की बात करते हैं, विच इज़ नथिंग बट कॉमन लॉग, ये पहले भी बोल चुका हूँ मैं। तो कॉमन लॉग में है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस कर पाते हैं हम, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो एक काम करते हैं, पैटर्न 1 के लिए हमें पता है कि हम जब लॉग लेते हैं तो हम लॉग में एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं, है ना। कैपिटल एन से मैंने डिनोट कर रखा है पिछले सारे लेक्चर्स में। तो यहाँ पे जो पैटर्न 1 के लिए हम एक काम करते हैं, हम जो है ना लॉग बेस 10 में जो आर्ग्यूमेंट है एन, ठीक है, उसमें जो ये जो एन है उसके ऊपर मैं एक कंडीशन लगाने जा रहा हूँ कि लेट एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, जब ये कंडीशन लग रही है तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना नोटिस करते हैं, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब n जो है वो 1 से लेके यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन n इज फ्रॉम 1 to 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम n जो है ना, n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स है, तो n जो है वो 1 से लेके 10 तक जा रहा है। आई मीन आप बीच के और भी नंबर्स ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए नेचुरल सोचे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विच इज़ नथिंग बट ये क्या है? ये जो है ये यू कैन से कि ये इनका जो डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट आता है ना। जैसे इसके बीच में अगर 9.21 आ रहा है तो जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट्स है वो है 1। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इसमें एक खास बात नोटिस होती है क्या, कि जब हम लॉग ले लेते हैं ना, लॉग बेस 10 लेते हैं n का, तो अगर इसी ब्रैकेट में है तो ऑब्वियसली लॉग 1 बेस 10 जो है वो 0 हो जाएगा और लॉग 10 बेस 10 जो है वो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम नोटिस करते हैं, और जब हम ये चीज़ नोटिस करते हैं तो शायद यहाँ से हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो लॉग है, लॉग जो यहाँ से आएगा, इट इज़ नथिंग बट जो लॉग है वो कुछ इस फॉर्मेट का है। लॉग 10 बेस n इज नथिंग बट 0 प्लस f, है ना। यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट वो पॉइंट वाला समथिंग है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है इट बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 1 नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ पे ये लिखना प्रेफर करूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इस केस में आएगा 0, है ना। तो हमने क्या नोटिस किया कि जब n में नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल इज 1, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाता है 0, विच इज नथिंग बट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, दिस इज 1 माइनस 1, है ना। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम 10 से लेके 100 की बात करते हैं। आप सोच रहे हो पहले 1 से 10 लिया, आप 10 से 20 ले लेते। नहीं, हम ये ऐसा
जो चॉइस है ना ये हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि log बेस 10 है, तो हमें पता है कि जो इनका जो इंक्रीमेंट होगा वो ऐसे ही होगा ना। ये जो 10 है ये क्या है, 10 का पावर 1 है, तो ये 1 दे देगा। और 100 जो है वो 10 का पावर 2 है, तो ये जब हम log लेंगे ऐसे log n बेस 10, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। जो अपर लिमिट है वो 2 हो जाएगा और जो लोअर लिमिट है वो 1 हो जाएगा log लेने के बाद। तो ये जो चॉइसेस है ना ये हम ऐसे ही कर रहे हैं। और दूसरा जो तरीका है इस चॉइस को देखने का वो ये कि यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि n जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल से पहले एक डिजिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ कि 1 डिजिट बिफोर डेसिमल, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये बेहतर रहेगा, समझने में भी आसानी होगी कोई बाद में नोट्स पढ़ रहा हो तो। एंड यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट्स होंगे, है ना। 10 में खुद है ये 10.0 है, तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट है ना। तो आप यहाँ बोल सकते हो दिस इज 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, है ना। तो 2 डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कह सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम डिजिट्स वर्ड यूज कर लेते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये जब है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, जब log जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफकोर्स 1 आएगा, विच इज नथिंग बट 2 - 1। तो आप बोल रहे हो ये 1 - 1 2 - 1 का क्या माजरा है। देखो यहाँ पे 1 डिजिट नंबर था तो मैंने 0 को 1 की फॉर्म में लिखने के बारे में सोचा, वैसे ही 2 डिजिट नंबर था तो मैंने 1 को 2 के हिसाब से लिखने के बारे में सोचा, जो कि था 2 - 1। अब अगला वाला शायद आप गेस कर पाएंगे, हम नंबर्स जो है वो कैसे ले रहे हैं, 3 डिजिट वाले नंबर लेने हैं, यानी कि 3 डिजिट नंबर जो होंगे वो होंगे 100 से लेके 1000 तक। सिंपल है ना। ये है कैसे नंबर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है 3 डिजिट नंबर्स, है ना। 3 डिजिट्स बिफोर डेसिमल। 3 डिजिट नंबर बोलना सही नहीं रहेगा, 3 डिजिट है डेसिमल से पहले, क्योंकि मैं n को नेचुरल नंबर नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। n इज बेसिकली ए रियल नंबर, ठीक है। और n क्या नहीं हो सकता, n 0 नहीं हो सकता, तो मैं +r ले लेता हूँ, दैट विल बी बेटर इन माई ओपिनियन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। अब इसके बाद ऑफ कोर्स नो पॉइंट्स इन गेसिंग, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये जो log n है बेस 10, इसका जो रेंज है ये 2 से लेके 3 तक चलेगा, जिसका मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगा 2, जो कि आएगा 3 - 1। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकल के आता है, ये एंड सो ऑन चलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें एक क्लियरली एक रिजल्ट मिल जाता है, वो है कुछ इस तरीके का, और उसको मैं एक अलग कलर से लिख देता हूँ। तो जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है कि इफ थोड़ा सा हैंड राइटिंग सुधार लेता हूँ मैं, तो इफ n is greater than equal to 1, then कैरेक्टरिस्टिक जो है किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n और बेस 10 है, इज इक्वल टू, हम कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, या कुछ बुक्स में ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखा होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखना बेटर है, इसलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिख देता हूँ। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल, है ना। यही हमने देखा था कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स होते हैं वो, और इसमें से 1 को माइनस कर देना होता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका। आई होप कि समझ आ रहा होगा कि क्या करना है बेसिकली। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्रैकेट वगैरह सही से डाल देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ में आया होगा कि यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है। अगेन ऐसा ही सेम चीज़ हम एक और एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसा ही एक और रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, एक और पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने n को ग्रेटर देन 1 लिया था। अब अगले पैटर्न के लिए, अगले पैटर्न से पहले कुछ एग्जाम्पल भी देख लेता हूँ मैं, एक और पैटर्न वैसे डिस्कस करना है मुझे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है ये लॉग एक चीज़ का निकालना है, n आपको दे रखा है और आपको बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ इसका कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक निकालना। देखिए कैसे, हमने अभी अभी रिजल्ट क्या देखा था, अगर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपको क्या ढूंढना होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल।
ठीक है, एन के सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात हो रही है, ये आर्ग्यूमेंट के सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात कर रही है बिफोर डेसिमल। तो यहां अगर देखा जाए तो 2 3 5 4 ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं बिफोर ये जो डेसिमल है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो है 4 और माइनस का 1 करना है हमको, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 आएगा। बाय द वे आप ये लॉग का वैल्यू कभी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू बेसिकली कितना आएगा, तो वो है 3। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ऑफकोर्स इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3 - 1 विच इज 2, एंड यहाँ पे 2 डिजिट है 2 - 1 विच इज 1, एंड फाइनली एक ही डिजिट है तो 1 - 1 विच इज 0, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा, ये जो रिजल्ट है ये आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर लॉग में आपको यहाँ पे 1 और उससे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत आसानी से बता सकते हो। बेसिकली डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं वो आपको निकालना है और उसमें से एक माइनस कर देना, वही कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और इसका पैटर्न मैंने पूरा आपको समझा दिया कि ये कैसे हम ये ऑब्जर्वेशन बना पा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला पैटर्न जो कि है पैटर्न नंबर 2। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। हमने क्या बोला था, n जो होता है ना वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है ना, तो हमने ग्रेटर देन 1 वाला केस ले लिया। अब हमारे पास जो केस बच रहा है वो बच रहा है 0 से लेके 1 वाला केस, है ना। 0 से लेके 1 वाला केस इक्वल टू 1 हम ऑलरेडी ले चुके, ठीक है। तो अगर ये वाला केस है तो इसमें किस टाइप के नंबर्स आएंगे, इसमें पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे, 0.1 0.2 ऐसे टाइप के नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर हम बात करते हैं n जो है वो 1 से लेके 0.1 के बीच में है। अब 0.1 लेने के पीछे का क्या फंडा है, 0.1 जो है इट इज नथिंग बट 1/10 जो कि 10 का पावर -1 है। इस पे 10 के बेस वाला लॉग लगाना आसान है, तो मैं ऐसे वाले नंबर्स लूंगा। अगला वाला जो नंबर होगा वो 0.01 होगा, फिर 0.001 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, इन डिजिट्स को देखने का तरीका क्या हो सकता है, इन डिजिट्स को जैसे हमने पहले बोला था ना कि 2 डिजिट है डेसिमल से पहले, 1 डिजिट है, वो सब। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको देखने का तरीका कुछ इस प्रकार से, इसमें जो नंबर्स आएंगे वो ऐसे आएंगे कि हम ऐसा देख लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हो जा रही है कितनी, यहाँ पे जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार के होंगे 2 3 लेट्स से समथिंग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे ये रहा आपका डेसिमल और ये रहा पहला सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसके बीच में कितने जीरो हैं, इसके बीच में कोई जीरो नहीं है, तो देयर आर 0 नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन दीज, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसका जो यूज है वो थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा, फिलहाल के लिए मैं बस वो हाईलाइट कर देना चाह रहा था ताकि वो आपके दिमाग में मैं वो आइडिया प्लांट कर देना चाह रहा था। अब एक काम करते हैं ना, लॉग लेते हैं, ठीक है, बाकी की बातें बाद में होती रहेगी। तो अगर लॉग लिया जाए तो लॉग 1 हो जाता है 0, और ये क्या है, ये 10 का पावर -1 है ना। 10 का पावर -1 का मतलब है अगर लॉग लगाया जाए तो पावर जो -1 है वो आगे आ जाएगा और log 10 बेस 10 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लॉग है ये 0 से 1 के बीच में चलेगा, -1 से 0 के बीच में चलेगा, रादर मेरे को ऐसा बोलना चाहिए। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए दोबारा तो कैरेक्टरिस्टिक होगा -1। और ये -1 आया कैसे, ये -1 आया माइनस ऑफ 0 + 1 से, ऐसे हम देख सकते हैं। और भी तरीके आप बोल सकते हो, 0 - 1 ले लेते हैं, वो देख सकते हैं। बट अगले वाले नंबर से आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये तो ऑफकोर्स हमें याद रहता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने बता दिया। अगला अगर हम रेंज लेते हैं तो वो क्या होगा, वो 0.01 से 0.1 के बीच में होगा। अच्छा,
एक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है ऐसा पैटर्न नोटिस करते टाइम, वो ये होता है कि हम लोग है ना कभी कभी 0.1 से 0.01 लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं हम। तो ये चीज़ नहीं करना है, मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा ये सब लिखते टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लॉग लेते हैं दोबारा। तो अगर लॉग लिया जाए तो ये तो हो गया -1, पिछले वाले जो रेंज है उसमें से आ गया, और इधर हो गया 0.01 क्या है, 10 का पावर -2, तो इसका लॉग लेंगे तो -2 आ जाएगा बेस 10 में, ठीक है। अगेन कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर किया जाए तो वो होगा -2 विच विल बी नथिंग बट -1 + 1, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अच्छा, यहाँ पे 0-1 लिया था तो यहाँ पे हम 0-2 थोड़ी लेते, तो फिर मतलब ही नहीं होता ना कुछ, हम कुछ पैटर्न ही नहीं निकाल पा रहे। अच्छा, ये जो 0 है यहाँ पे मैंने बोला था कि 0 और पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में 0 नंबर ऑफ जीरोज है, एक भी 0 नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ देखो डेसिमल जो है 0.01 में डेसिमल है यहाँ, और सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बीच में कितने हैं, एक 0 है, तो इसीलिए मैंने 2 को 1 + 1 की फॉर्म में लिखा। अब देखते हैं आगे क्या ये 2 + 1 की फॉर्म में आ पाता है अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 ले लेता हूं बीच में। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये -3 जो कि -2 + 1 के फॉर्म में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो क्लियरली यहाँ पे नोटिस हो जाएगा आपको, जब हम लॉग लेंगे तो अपर लिमिट जो है वो -2 होगा, पिछले वाले पैटर्न से लिया, और लोअर लिमिट ये जो होगा ये क्या होगा, ये 1/1000 होगा, जो कि 10 का पावर -3 आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आएगा -3। एंड अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लूँ फिर, तो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स -3 विच इज -2 + 1। तो यहाँ पे भी शायद मुझे पैटर्न लाइक आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो मैंने बताया कि अगर नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल एंड जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है वो नंबर के साथ इस पैटर्न को नोटिस किया जाए तो हमें अगेन एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड सो ऑन। तो अगेन हमारे पास एक और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट कुछ इस टाइप से लिखा गया है कि हमने क्या लिया था, n को लिया था 0 से 1 के बीच में, और 1 इंक्लूडेड नहीं था। तो अगर n ये है देन हम क्या कर रहे, कैरेक्टरिस्टिक ले रहे किस चीज का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 10। ये कैसे आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है माइनस ऑफ, यहां पे आ रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं, डिजिट्स तो पिछले वाले में था, तो नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं, नंबर ऑफ जीरोस। हम एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं, आफ्टर द डेसिमल। आफ्टर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग 400 IQ पे चलता है ना, तो वो लोग पहले वाले नंबर्स भी गिनना शुरू कर देंगे। तो आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर क्या था, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। ये पहला सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इट हैज टू बी द फर्स्ट डिजिट इटसेल्फ। तो सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, ये होगा कुछ नंबर +1। ऐसे अगर हम निकालें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमने नोटिस किया था और इसको मैंने एक साथ अच्छे से लिख दिया। अब कुछ बुक्स में क्या होता है ना, इस पूरी चीज को लेट द नंबर ऑफ जीरोस बी m लिखा होता है, तो ये -m+1 या n+1 करके लिख दिया जाता है। बट मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखना प्रेफर किया है सो दैट कि आपको हमेशा ये जो पैटर्न है ना इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, और एक बार खुद पेन पेपर से करके देख लीजिएगा बिना देखे इस चीज को। और अगर लाइक प्रॉब्लम आता है तो फिर ऑफकोर्स वीडियो दोबारा देख लीजिएगा इस स्टैम्प पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब इस पे भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगेन दोबारा कुछ लॉग निकालने हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है और 1 नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे हमें
नंबर ऑफ जीरोस देखने होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल, डेसिमल यहाँ पे है और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में कितने जीरो आ गए, इसके बीच में एक जीरो है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस आया 1, तो हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो कैसे करना पड़ेगा, माइनस ऑफ नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 2। आप निकाल के देख लीजिएगा इन लॉग की वैल्यूज, कभी गूगल पे कर दीजिएगा कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या है, डेसिमल और पहले सिग्निफिकेंट के बीच में एक भी जीरो नहीं है, तो 0 प्लस 1 और पूरा माइनस में आ जाता है, जो कि है माइनस का 1। यहां पे क्या होगा, यहां पे डेसिमल पॉइंट और पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है 5, उसके बीच में 2 जीरोज है, तो जो नंबर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा रादर, वो आएगा माइनस ऑफ 2 प्लस 1 विच विल बी माइनस ऑफ 3, ठीक है। यहां की बात कर लेते हैं। तो यहां पे कुछ लोग है ना भावनाओं में बह के ये जीरो ढूंढ लेंगे, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे 2 जीरोज है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2 प्लस 1 और ये हो गया माइनस का 3, और भाई हो गया, टिक लगा देंगे। एग्जामिनर ये ऑप्शन भी दे देगा आपको, अगर मतलब वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट स्टिल आपको दे भी देंगे और आप टिक भी लगा देंगे। तो वो नहीं है, यहाँ पे नंबर देखिए ध्यान से, ये है 67 पॉइंट समथिंग। 67 जो होता है वो 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो पहला वाला केस लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये 2 नंबर्स यहाँ पे रखे हुए थे मैंने। पहला वाला अगर देखा जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, जो कि है 2, और फिर -1 करके इक्वल टू 1, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे सिमिलरली एक डिजिट है डेसिमल से पहले और ये 1 से बड़ा नंबर है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे 1 -1 जो कि होगा 0। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड है ना हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यूजिंग log 2 बेस 10 इज इक्वल टू, उसका एक वैल्यू, log 3 बेस 10 उसका भी एक वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है बिफोर डेसिमल, यानी कि ये किसी ऐसे लॉग का आर्ग्यूमेंट ये नंबर होना चाहिए कि ये नंबर जो है ना ये खुद 1 या उससे ज्यादा हो, है ना। वो कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला अभी अभी हमने किया था, तो उसका शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ झलक मिल सकती है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको n दे रखा है क्या, 2.5 का पावर 200, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ऑफ कोर्स, और ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अगर हम लॉग लें इसका, लॉग अगर हम लेते हैं तो लॉग आएगा क्या, हमें लॉग लेना चाहिए इसका, आई थिंक हमें इसका लॉग ले लेना चाहिए, देखते हैं। तो लॉग अगर लेंगे तो वो आएगा लॉग ऑफ 2.5 का पावर 200 बेस 10, ये 200 जो है ये आगे चला आएगा और आपको मिलेगा log ऑफ 10। 2.5 को हम 25/10 या रादर 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2.5 को। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास जो ये जो कुछ वैल्यूज दी हुई है ना, ये नॉर्मल नंबर्स में दी हुई है मेरे को, मतलब कि नॉर्मल नंबर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर्स में दी हुई है। तो मैं इसको डेसिमल से हटा के ऐसे नंबर से बनाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने ये लिखा, ठीक है। 200 को वहीं रहने देते हैं। log 5 की बात करते हैं, तो log 5/2 अगर देखा जाए तो ये m/n है, तो ये log m माइनस log n है, ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। तो वो हम कर लेते हैं। ऐसा अगर किया जाए तो ये आ गया ऐसा कुछ, और ये ब्रैकेट मत भूल जाइएगा। ऑफ कोर्स हमें 5 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, पर 2 की एक वैल्यू है हमारे पास। तो देखते हैं, पहले 5 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 तो हम पुट कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इस 5 को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक और काम करते हैं, 5 को 10/2 लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जब हम इसे दोबारा m/n की फॉर्म में लिखेंगे तो log 10 बेस 10 जो है वो 1 बन जाएगा, तो हमें बेनिफिट हो जाएगा उससे। तो ये m/n है माइनस log 10 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 200 तो यही है, ये क्या आया log ऑफ 10 बेस 10 माइनस एक log ऑफ 2 बेस 10 था ऑलरेडी, एक और माइनस में log ऑफ 2 बेस 10 आ जाएगा। तो मैं इसे अगर डायरेक्टली 2 टाइम्स log ऑफ 2 बेस 10 लिख दूं तो शायद आपको कोई हैरानी नहीं होगी। ये तो 1 बन जाता है, और ये क्या है 2 × 0.301, ठीक है।
तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस करनी होती है, प्लेट करनी होती है बोल रहा हूँ, डिश थोड़ी सर्व कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देना होता है। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना आएगा, ये आएगा 79.6, ठीक है, 79.6 आएगा। तो अगर ये 79.6 है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कितना मिला, कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा 79, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अगले पेज पे कर लेता हूँ, अगले पेज पे बेटर रहेगा। तो हमें log 10 बेस n आया 79.6, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, कैरेक्टरिस्टिक आया अपने पास 79, ठीक है। बट कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, अगर 1 से बड़ा नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1, है ना। तो मैं ये -1 जो है ना, ये पावर की तरह लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, -1 ये इक्वल टू है 79 के। तो क्या हमें मिल जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है बिफोर डेसिमल। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा 79 + 1 विच विल बी 80। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें अगर इसका आंसर लिखा जाए तो इट विल बी नथिंग बट 80, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ, ये इसका आंसर है। अच्छा, सिमिलरली इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर ये n है तो अगर मैं इसका log ले लूं तो log n ले रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ये n है, तो वो कितना आएगा, log ऑफ 3 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 8, और ये बेस 10 में है, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, बेस 10 में है पूरा का पूरा। ऑफकोर्स ये log m इंटू n टाइप का दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि अब तक तो हम फेमिलियर हो चुके होंगे, इतना मतलब इतने लेक्चर्स ले लिए यार, तो अब तक ये फेमिलियरिटी हो गई होगी कि ये कुछ इस तरीके से चलेगा, और प्लस में आएगा log ऑफ 2 का पावर 8 बेस 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 12 इंटू log 3 बेस 10 प्लस 8 log 2 बेस 10, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना ये। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 3 वाली वैल्यू ये जो है 4771 इसको पुट करना होता है, 2 वाली वैल्यू को यहाँ पुट करना होता है, और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना होता है, ये आप कर लेंगे। और इसका जो आंसर आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 8.13, आगे का 3 है तो अप्रॉक्सीमेट करने से रफली इतना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। तो अप्रॉक्स में कर रहा हूँ, या फिर पूरा अगर लिखोगे तो इतना होगा। हमें मतलब किससे, हमें मतलब है कैरेक्टरिस्टिक से, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा वो कितना आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 8। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितना आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, ठीक है, बिफोर डेसिमल वो कितना आएगा, वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना होता है ना, हमने इससे पहले ये रिजल्ट देख रखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड होगा, यानी कि 8 में 1 ऐड होगा, जो कि हो जाएगा 9। तो ये जो नंबर है इसमें 9 डिजिट आएंगे, और ये है ना, ये लॉग का एक एप्लीकेशन है। यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आपको मिल गया क्वेश्चन में, कि ये नंबर जो है ना, इसको आप कैलकुलेटर में डालोगे तो कैलकुलेटर एरर दे देगा इस पे, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि देख रहे हो इसमें 80 डिजिट आएंगे। कैलकुलेटर्स जो होते हैं, जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, वो जो हैंड हेल्ड वाले होते हैं, ऑफकोर्स पावरफुल कंप्यूटर्स कर सकते हैं ये काम, बट ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर। तो अगर आपको किसी नंबर में डिजिट्स निकालने हो, और वो नंबर जो है ऑफकोर्स वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो डिजिट क्या ही निकालोगे, उसमें डिजिट निकालने का कोई सेंस नहीं बनता। तो नंबर कितना बड़ा है 1 से, वो आप कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास वैसा ही एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग की वैल्यूज है 2, 3 और 7 के लिए, और हमें बोला है नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल बट बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर, बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर अकर्स, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो हमें पता लगाना है, और ऑफकोर्स हमें पता है नंबर ऑफ जीरोस हम कब पता लगाते हैं, जब जो आर्ग्यूमेंट है हमारा वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर्स अगर आप देखें तो ये 0 से 1 के बीच वाले नंबर्स हैं, तो क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में हमने अभी अभी एक रिजल्ट देखा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, वो -1 होता है। ये जो नंबर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, जो रिक्वायर्ड नंबर होता है +1, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा, क्योंकि हमारे जो नंबर्स है वो 0 से 1 वाले इंटरवल में आ रहे हैं, 1 इंक्लूडेड नहीं है ऑफकोर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसका लॉग ले लूँ
ठीक है, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, तो अगर मैं इसका लॉग लेता हूँ, n ले रहा हूँ, इसको n मान रहा हूँ फिलहाल, तो वो कितना होगा, -100 log 9/8। ठीक है, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, इसको 8/9 लिख के पावर 100 लिख सकते हो। 8/9 जो है वो 1 से छोटा नंबर है, तो उसका 100 पावर और भी छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा क्वेश्चन में। ठीक है, तो -100 अगर हम ले, ये क्या है, m/n का फॉर्म है, तो ये आएगा log 9 log, और ये बेस 10 में है, ध्यान रखिएगा। तो बेस 10 में 9 आ जाएगा। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ हाथों हाथ, है ना, क्यों, हमें पता ही है कि 3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आगे चला जाएगा, है ना। और 8 जो है वो क्या आएगा, पहले तो माइनस लगा लेता हूँ क्योंकि m/n है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो वो भी हाथों हाथ लिख लेते हैं, है ना। इसके बाद -100 है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बग हो गया सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स, तो -100 है, और ये 2 आ गया आगे, तो 2 आ गया, और log 10 मतलब log 3 बेस 10, एंड देन यहाँ पे 3 log 2 बेस 10, ये ऐसा आ गया। अब ये वाली वैल्यू है हमारे पास जो कि है 0.4771, और ये वाला वैल्यू भी है हमारे पास जो कि है 0.301। ठीक है, 7 की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, इन्हें हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंप्लीफाइड वाला आंसर बता देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो ये जो आएगा वो आएगा -5.12। अब हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा जब हम निकालते थे तो हम क्या बोलते थे कि यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए जो कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो अगर हम इसे -5 -0.12 लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो हमें क्या करना होता है, इसमें +1 -1 करके इसको -6 + 0.88 बनाना होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक हमारा आ गया कितना, -6, देयरफॉर जो हमारा जो फॉर्मूला है माइनस, और वो जो नंबर ऑफ जीरोज है, मैं इसको खाली नंबर ऑफ जीरोज लिख देता हूं, बट क्वेश्चन में जैसा है वो वैसा ही लिख रहा है। ठीक है, +1 जो है ये आएगा -6। तो यहां से जो हमारा जो रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ जीरोज जो है, जो रिक्वायर्ड है हमको, वो कितना आएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, ये 1 जो है ये RHS में चला जाएगा, तो ये 6 - 1 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ जीरोज है आफ्टर डेसिमल वो होंगे 5 इस केस में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, वो जो रिजल्ट्स है उसी का हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक, अच्छा यहाँ पे दूसरा वाला देख लेते हैं, अगर पहला वाला नहीं समझ आया तो दूसरे वाले से समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक नंबर है, ये ऑफकोर्स 0 से 1 वाली रेंज में आ रहा है, तो इसका हम अगर लॉग लेते हैं log 10, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 2 log of 0.35। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 2, 3 और 7 दिया हुआ है ना, 2, 3 और 7 दिया हुआ है, तो 7 और 3, 5 को देखते ही एक ख्याल आया मन में कि क्या करें, एक काम करते हैं ना, ये बेस 10 में है बाय द वे, तो इसे हम 0.7 × 0.5 लिख लेते हैं। अच्छा, ये ख्याल क्यों आया आपके दिमाग में, 7 को देख के आया वैसे तो मेनली, लेकिन 5 की बात करें तो 5 को हम 10/2 ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना। तो हमें 10 भी मिल जाएगा यहाँ पे और 2 भी मिल जाएगा, 2 तो 2 की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इवन तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं दे रखा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये आप याद रखें, लॉग की ये 3 वैल्यूज याद रखें। ठीक है, और इसमें एक बीच में 5 आता है, लेकिन 5 तो आप 10/2 करके निकाल सकते हैं, तो उसको याद रखने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता मेरे दिमाग में, बट कुछ लोग 5 भी याद रखने बोलते हैं। ये 3 तो याद रखिए ही, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी आपको कभी ना कभी यूज आ सकता है इसका। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो ये होगा क्या, log of 10 और 0.7 प्लस log of 0.5 इसमें 10 आ रहा है ना, और ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाइड है। ऑफकोर्स इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो 7 है ये क्या है, ये जो है ये 0.7 जो है ये 7/10 है ना, तो इसे हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 7/10। ठीक है, और क्या आया, यहाँ पे आ गया log of 10 और ये आ गया 5/10। ठीक, तो इसे हम दोबारा वही m/n की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एकदम सिंपल प्रोसीजर लेके चल रहा हूँ, एकदम सिंपल प्रोसीजर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो इसको लाइक 0.5 को 1/2 लिख के भी कर सकते हो। आई थिंक वो भी किया जा सकता है,
1/2 लेके करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा फिर उस केस में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, हम कर क्या रहे हैं, इसको हमने लिखा था log of 10 और ये था 0.5, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम इसे कर रहे हैं log 10, 0.5 होता है 1/2, और इससे बेनिफिट क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, पावर में -1 आ जाएगा, -1 आगे चला आएगा, ठीक है। तो वो मैं अगले स्टेप पे कर देता हूँ। तो log of 10 बेस 7 माइनस log of 10 बेस 7 क्यों बोल रहा हूँ, log of 7 बेस 10 माइनस log of 10 बेस 10, और ये आएगा माइनस का log of 10 2। ऐसा क्यों हुआ, 1/2 जो है वो 2 का पावर -1 है, और ये माइनस जो है लॉग में आगे चला जाएगा, है ना। तो वो हमने ये सब पुराने लेक्चर्स में ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो मैं बस उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अदरवाइज ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। अच्छा, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 बेस 10 आप बोलोगे यहाँ पे लिखा नहीं है, ये 1 हो जाता है ऑफकोर्स, और 7 के वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, उन सबको सब्सटीट्यूट करके आपको जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 5.4708। इसको भी आप देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, वो आएगा -6, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आएगा -6, जो कि यही वाला केस है जो यहाँ पे है। देयरफॉर यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो आएंगे दोबारा से 6 - 1, जो कि हो जाएगा 5, ठीक है। तो वही एग्जैक्ट सेम चीज है, एग्जैक्ट सेम चीज है जो आपको यहाँ पे मिली थी, वही यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा कि यहाँ पे करना क्या है। वो जो 2 रिजल्ट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हें डेफिनेटली अपने माइंड में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑलराइट, तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि है एंटी लॉग, जो कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। जैसे हमने देख रखा है कि जो नाम है एंटी लॉग, वो समझ में आ रहा है। जैसे वेनम होता है ना, वेनम पॉइजन होता है, तो एंटी वेनम जो होता है वो उसका एंटीडोट होता है ना। कहने का मतलब है अगर किसी को कोई लाइक सांप ने काट लिया है, तो उस पर्टिकुलर सांप का एक एंटी वेनम होता है ना, वेनम को काटने के लिए। तो उसी सेम तरीके की कुछ बात है कि अगर लॉग है और लॉग को आपको कैंसिल करना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर लॉग है लॉग ऑफ n बेस a, इस लॉग को आपको यहाँ से रिमूव करना है ना, लॉग को यहाँ से रिमूव करना है। तो आपको इस लॉग को यानी कि इस वेनम को काटने के लिए आपको एक एंटी वेनम की जरूरत पड़ेगी, जो कि इसी सांप का होना चाहिए। अगर आपको कोबरा ने डस लिया है, लाइक किंग कोबरा ने डसा है, तो आपको एंटी वेनम किंग कोबरा का ही लगेगा, पिट वाइपर का नहीं लगेगा, ठीक है। तो एंटी लॉग इसी सेम बेस का अगर होगा तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करके आपको जो आर्ग्यूमेंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एंटी लॉग आपको समझ आ रहा होगा। करना क्या है कि लॉग का जो है ना, लॉग का जो इफेक्ट है उसको खत्म करना है। जैसे वेनम का इफेक्ट को खत्म करने के लिए एंटी वेनम यूज किया जाता है, सेम सांप का होना चाहिए, उसी सेम तरीके से लॉग का इफेक्ट खत्म करने के लिए एंटी लॉग होता है सेम बेस पे, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है मेनली जो हमें एंटी लॉग के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप ध्यान दो, ऐसा ही कुछ हमने देखा था, ठीक है। तो आप रिमेंबर कर सकते हैं, ये पुराने लेक्चर्स में हमने ये बात की थी। हमारे पास एक प्रॉपर्टी था, क्या था, लॉग अगर बेस और जो एक्सपोनेंट का बेस है वो सेम हो जाए तो हमें n मिल जाता है ना। हमने ये चीज पहले भी देख रखा है, ठीक है। अगर ये दोनों बेस मैच हो जाते हैं तो यही तो बात हो गई कि लॉग का इफेक्ट को नेगेट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने उसको सेम बेस पे एक्सपोनेंट में डाल दिया था, है ना। तो यहीं से एंटी लॉग जो है ना, एंटी लॉग का आइडिया यहीं से आता है। तो इन दोनों चीजों को अगर मैं क्लब करूं, ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूं, ये जो दोनों चीजें हैं ना, इन दोनों चीजों को अगर मैं क्लब करूं तो देयरफॉर मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं एंटी लॉग लेना चाह रहा हूं अंडर द बेस a ऑफ सम नंबर x, ठीक है, कोई नंबर x का मैं एंटी लॉग लेना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वो होगा कुछ नहीं, वो जो बेस है ना उसी के एक्सपोनेंट पे जिस नंबर को, जिस आर्ग्यूमेंट का आप एंटी लॉग निकालना चाह रहे हैं वो आप प्लेस कर देंगे। तो एंटी लॉग सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका जो काम है वो लॉग का उल्टा है और इसी वजह से ये लॉग को कैंसल आउट करने के काम आता है। वही
इससे इसका जो आइडिया है वो वहीं से आया है। और हमने एक प्रॉपर्टी ये पहले पढ़ी थी, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप अटेंड कर लीजिएगा, अदरवाइज ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी थी और इससे हमने ये काम कर लिया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको चाहिए तो मैं एग्जाम्पल्स दे देता हूँ अगले पेज पे। एग्जाम्पल है, लेट्स से हम निकाल रहे एंटी लॉग ऑफ -3 निकाल रहे। हम कैसे निकाल रहे, बेस 2 पे निकाल रहे। तो हमें करना क्या है, इसी बेस पे इसको पावर में डाल दीजिए और कुछ नहीं। अब इसे आप सॉल्व कर लो, पावर ये कुछ ऐसा होगा जो कि हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सा आइडिया है। अगेन एंटी लॉग ले रहे हैं, लेट्स से 5 का ले लेते हैं, बेस 3 में ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा, जो कि 3 का पावर 4 81 होता है। 81 इंटू 3 243, ठीक। अच्छा, फाइनली एंटी लॉग ले रहे हैं, एंटी लॉग ले रहे हैं, फ्रैक्शनल नंबर एक ले लेते हैं 1/2 और बेस में है 16। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ बेस था वो बेस बन जाएगा, जो यहाँ नंबर था वो पावर में आ जाएगा। और पावर में 1/2 का मतलब है आप रूट ऑफ 16 निकाल रहे हो, विच इज 4। ध्यान रखना ये +-4 नहीं होता है, बेसिक मैथमेटिक्स में ये पढ़ा रखा है। रूट ऑफ 16 जो होता है वो +-4 नहीं होता। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको ऐसे ही डाल देता हूँ। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 4, ये +-4 नहीं होता है। कोई बोल रहा है गलत है, मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देख लो, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब क्विकली है ना, हम ग्राफ्स ऑफ मॉड्यूलस के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्स ऑफ मॉड्यूलस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक पहले ही प्लॉट कर दिया है, मैं आपको ये रिमूव भी करके दिखा देता हूँ। तो लाइक मैं इसलिए इस चीज़ का यूज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों को लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसीलिए ABS ऑफ एक्स ले रहे हैं और इसे मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये जो फंक्शन है ये कुछ इस प्रकार का है। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही है। और अगर आपको याद हो अपने प्रीवियस क्लासेस से, अगर हमें याद हो, तो जो मॉड एक्स होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ। वी नो दैट क्या होता है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -f बोल रहा हूँ, -x इफ x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है ना। ये क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, y के दो ग्राफ आ रहे हैं। एक आ रहा है y इज इक्वल टू x व्हेन क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा है y इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये वाला ग्राफ है। मैं एक वर्ड बोलता हूँ नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है ये, बट ये स्लोप वगैरह स्ट्रेट लाइन्स में पढ़ाई जाती है। तो मैं, अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नंबर्स यहाँ पे प्लॉट कर लेना, -1 से लेके लाइक आप -5 तक करके देख लेना, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, ठीक है। और 0 से लेके 5 तक करके देख लेना, ये वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये जो राइट साइड वाली है, ठीक है। तो मैं प्लॉट करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने ये जो है ये टूल यूज़ कर लिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कोई परेशानी किसी को नहीं होगी इस पर कि यार ये क्या कर रही है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी सेम तरीके से लॉगरिदम्स की बात करते हैं। तो आप बोलोगे लॉगरिदम्स में ये दो ग्राफ्स क्यों बनाने हैं हमें? भाई इसलिए ना, क्योंकि हमारे पास दो केस है। क्या है, केस 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और केस 2 ले लेते हैं व्हेन a इज बिटवीन 0 एंड 1, है ना। हमें पता होता है ना, ये जो बेस है ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 होता है और ये 1 के इक्वल नहीं होता। तो 1 के इक्वल हमने कभी भी नहीं किया, 0 के इक्वल भी नहीं किया। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आती है। अच्छा, आप बोलोगे ग्रेटर देन 2 ले लो, ग्रेटर देन 3 ले लो, वो सारे ये ग्रेटर देन 1 में आ जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं, वो हमें अभी ग्राफ में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये केस 1 केस 2 है। केस 1 के लिए मेरे को ये जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 लेना है। तो हमारे पास जो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वो है ln x का। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि y इज इक्वल टू ln x, ठीक है। ln क्या होता है, लॉग नेचुरल, यानी कि बेस में e आ जाएगा। e इज 2.718 जो कि 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, मैं टाइप कर देता हूँ इस पे सो दैट आप वो ग्राफ देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं ln ऑफ x, ठीक है। और इसे हम अगर डिस्प्ले करेंगे तो ये है आपका ग्राफ, ये देख पा रहे हैं आप। तो ये हमारा ग्राफ है जो कि
आप अगर देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ये देख लो। तो आप जैसे जैसे नंबर डालते जाओ और ऐसे, और ये देखो ये 1 कब हो रहा है, ये 1 हो रहा है जब आपने यहाँ पे क्या पुट किया है, लॉग, जब आपने 1 पुट किया है x की जगह तो y की वैल्यू 0 हो जाती है, log 1 0 होता है ना, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये इस ln का ग्राफ है, आप देख रहे हो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे मैं ये बढ़ाता जा रहा हूँ माउस को इस तरफ, ये कर्सर को, तो ये ln का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने नोटिस करी यहाँ पे। अच्छा, अब ये दूसरे वाले ग्राफ पे आ जाते हैं। अब दूसरे वाले में है ना, हम ln तो नहीं बना पाएंगे डायरेक्टली, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, अगर एक एग्जांपल लिया जाए, क्या एग्जांपल ले, लेट अस टेक लॉग, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, और बेस में ले लेते हैं 0.5। 0.5 जो है वो 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइक एकदम बेकार लिख दिया है मैंने यहाँ पे, तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ बस, और कुछ नहीं, सो दैट नोट्स में ये ढंग से आ जाएगा एटलीस्ट। तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, बेस में ले रहे हैं 0.5। 0.5 इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, जो कि 0 से 1 के बीच में आता है। अब देखिए मैं यहाँ पे वेरिएबल बेस वाला जो है ना, ये जो टूल है वो अलाउ नहीं करता है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना, वो जो बेस चेंजिंग थ्योरम वाली प्रॉपर्टी है। तो देखिए मैं यहाँ लिख क्या रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स ध्यान रखना ये कॉमन लॉग है। ठीक है, और मैं इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ लॉग ऑफ 0.5, या हम 1/2 भी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, जिन लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे, बाय द वे डिस्प्ले लगा ही देते हैं, तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मेरे को ये लॉग ऑफ 1/2 चाहिए था, बट ये मेरे को अलाउड नहीं था लिखना, तो मैंने इधर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई और बेस चेंज कर दिया 10 में, क्योंकि 10 अलाउ करता है, कॉमन लॉग अलाउड था इस टूल में, तो मैंने इस तरीके से लिखा है। तो दिस इज नथिंग बट BCT, बेस चेंजिंग थ्योरम है। तो किसी को अगर मौत आ रही हो कि मैंने ये कैसे बना दिया ये ग्राफ, ये तो चीटिंग सा लग रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ टूल्स अलाउड है वही मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो ये दो ग्राफ में क्या फ़र्क है, इसमें देखो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, इस वाले ग्राफ में मैं जैसे जैसे x को यहाँ आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ से आगे लेके जा रहा हूँ, तो जो y का ग्राफ है वो नीचे जाता जा रहा है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, log ऑफ x जब a लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है, log घटता जाता है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो डिक्रीजिंग ग्राफ है, जबकि पहले केस में हमें एक इंक्रीजिंग ग्राफ मिला था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टूल यूज किया, यहाँ पे थोड़ा इजीली पता चल जाएगा आपको कि लाइक ये हो क्या रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा ये लॉग का तरीका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको डेफिनेटली याद रखिएगा। ये दो ग्राफ जो है आपको एग्जैक्टली ये ln x के लिए एग्जैक्ट कोई ग्राफ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि एक ग्राफ जो होता है वो ऐसा चलता है और दूसरा ग्राफ जो होता है वो ऐसा चलता है। ठीक है, एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कब होता है, जब a ग्रेटर देन 1 है, यानी कि बेस ग्रेटर देन 1 है, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग हो जाता है। बस इतना याद रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए, जो कि है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, अच्छा कुछ के मन में आ सकता है कि ये तो आपने सॉफ्टवेयर यूज करके कर दिया, क्या हम इसे प्लॉट नहीं कर सकते? हम इसे कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए अगर आपको मन हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने ये ln x ले लिया है, तो ये क्या है, ये log ऑफ x बेस e है, तो एक बार e ले लो x की जगह, एक बार e का स्क्वायर ले लो तो ये 2 बन जाएगा, e का क्यूब ले लो 3 बन जाएगा। आप कर सकते हो, ये बिल्कुल कर सकते हो। तो आप इसे प्लॉट करना चाहें तो ज़रूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बस टाइम बचाने के लिए ये थोड़ा सा यूज़ कर लिया, और ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो जाता है ना ये चीज़ें दिखाने में। आजकल ऑनलाइन में जो है ये सारी चीज़ें बहुत चल रही है। मैं वैसे ऑफलाइन टीचर हूँ, जो लोग नहीं जानते मेरे बारे में, बट अब अगर टूल्स मिल ही रहे हैं तो कुछ यूज़ ही कर लेते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन में तो बकवास ही होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। ऑलराइट, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज जो है वो इनइक्वालिटीज में से ही आता है इसका आइडिया। तो आप बोलोगे कि इसको चैप्टर 1 में जब हमने इनइक्वालिटीज डिस्कस किया था, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वहां पे क्यों नहीं डिस्कस किया इसको? तो वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि लॉगरिथम का ग्राफ नहीं दिया था आपको।
तो अब लॉगरिदम का ग्राफ है आपके पास, तो आपको देखने में आसानी होगी एक चीज़ कि ये लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़ के रूल्स जो होते हैं वो देखने में आसानी होगी, ठीक है। तो इससे पिछला वाला टाइम स्टैम्प मैंने सब दे रखा है, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार ग्राफ दोबारा देख लीजिएगा। बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो लॉग जो है वो एक इंक्रीजिंग सा ग्राफ होता है ना। तो अगर x1 जो है वो x2 से छोटा है तो log of x1 जो है, log of x1 जो है बेस a के साथ, इट विल बी स्मॉलर देन log of x2, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये जो है ना, ये पार्ट्स हमें थोड़े से याद रखने होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा हमने एक और ग्राफ देखा था जो कि डिक्रीजिंग था। तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो log का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ, अगर 0 से 1 के बीच में जा रहे हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा है। अगेन यहाँ कहीं x1 लिया था हमने, यहाँ कहीं x2 लिया था, तो आप खुद देख लो। तो यहाँ पे कहीं आएगा, ये कहीं आएगा log of x1 और यहाँ कहीं नीचे आएगा log of x2, है ना, और बेस में a है। तो आपने क्या देखा कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो log of x1 बेस a इज लेसर देन log of x2। अच्छा, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, तो मैं इसे चेंज कर ही देता हूँ, क्यों कंट्रोवर्सी करना। तो log of x1 बेस a जो है वो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन log of x2 बेस a इफ क्या था, x1 इज लेस देन x2। तो बेसिकली log लगाने से ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है। कब, जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है या फिर ग्राफ डिक्रीजिंग है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसको दो रूल्स के तरीके से लिख देता हूं। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में वी डील विद इनइक्वालिटीज हैविंग लॉग इन इट, ठीक है। तो इस पे दो रूल्स होते हैं मेनली। तो इसका जो पहला रूल है वो ये है कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो देन हम क्या बोलते हैं, log of x बेस a इज ग्रेटर देन log of y बेस a इंप्लाई करता है क्या, कि अगर log ग्रेटर है तो ये तो ग्रेटर मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ऑफकोर्स x को y से बड़ा होना पड़ेगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर a जो है वो 0 से 1 के बीच में है, देन अगर ये log बोल रहा है कि log of x log of y से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है x y से छोटा रहा होगा, तभी ये डिक्रीजिंग ग्राफ में ये बड़ा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। सिंपल सा आइडिया है। यहाँ ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेते। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर ये y है और ये x है, तो आप देख पा रहे हो कि log of y आएगा यहाँ पे, log of y, और यहाँ कहीं ऊपर आएगा log of x, ठीक है। ये बेस a के साथ है, यहाँ पे ये पॉइंट्स है हमारे, और ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं ऊपर आएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया x यहाँ कहीं ले लेते हैं, y थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, तो जो log of x था वो आ रहा है यहाँ पे log of x बेस a के साथ, और log of y इसके नीचे आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये y में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि y एक्सिस में ये जो नीचे वाला नंबर है ये छोटा नंबर रहा होगा। तो वही है, अगर x जो है वो y से छोटा है तो log भी छोटे, तो इसका उल्टा भी ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफिकली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम इस चीज का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो जो आइडिया है ना, द आइडिया जो है, आइडिया इज फ्रॉम ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ से हमने इसका आइडिया निकाला, और हमें मेनली ये वाला पार्ट याद रखना है। सिंपल सा आइडिया है, एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, अगर आप दोनों साइड से लॉग हटा रहे हैं या लगा रहे हैं वैसे बेस का, तो वो इनइक्वालिटी को प्रिजर्व करता है, सेम रखता है, ठीक है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी इज नॉट चेंज। तो मैं यहां लिख देता हूं इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम,
ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ, इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। ठीक है, वैसा ही कुछ हो गया ना, जैसे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया हो दोनों तरफ, उससे होता है ना, वैसा कुछ हिसाब हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आइडिया समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस पे बेस्ड सवालों की तरफ। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं एक बहुत ही इजी से सवाल से। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इनइक्वालिटी है log ऑफ 2x माइनस 6 2x माइनस 1 बेस 7 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती है कि ये जो x है ये क्या नहीं हो सकता, ये 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो जाएगा फिर, और फिर समथिंग बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। और ये जो पूरा चीज़ है इट मस्ट बी लाइक इट मस्ट नॉट बी 0, है ना, ये 0 नहीं हो सकता है। तो ये हमें पता चल गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये इनइक्वालिटी है, मेरे को यहाँ से ये लॉग हटाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा कि ये लॉग यहाँ से हटाने पे ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, सेम रहेगा, क्या होगा वो देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम ये इनइक्वालिटी हटाए, मतलब ये लॉग हटाए, तो लॉग का बेस क्या है, लॉग का बेस इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो यहाँ पे जो a है विच इज 7 इट इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो यहाँ से जब हम इस लॉग को हटाएंगे तो ये यहाँ पे 7 की पावर में आ जाएगा और इनइक्वालिटी एज इट इज होल्ड करेगा। तो ये है आइडिया लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का। यहाँ पे रूल नंबर 1 यूज हुआ है बेसिकली। तो ये आया 2x माइनस 6 2x माइनस 1 और ये ग्रेटर देन हो गया 1। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता, हमें पता नहीं है कि ये नीचे वाले का साइन क्या है, तो हमें क्लियरली मालूम है कि ये तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को इस साइड लेके आते हैं, तो ये आ गया 2x माइनस 6, इधर आ गया 2x माइनस 1, ये आया -1 इज ग्रेटर देन 0। इसे हम सॉल्व करना जानते ही हैं ऑफकोर्स। तो ये आ गया 2x माइनस 6 और यहाँ पे आ गया -2x प्लस 1 और अपॉन में आ गया 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ऑफकोर्स इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या है, 2x हो गया कैंसिल, ये हो गया माइनस का 5 और ये आ गया 2x माइनस 1। ये माइनस का नंबर है और इस पूरे नंबर को पॉजिटिव होना है, तो मैं सीधा सीधा लिख दूं क्या कि ये नीचे वाला नंबर जो है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। ऊपर क्या आया, माइनस का 5 आया, ये x और ये तो कट गया, तो यहाँ माइनस का 5 आया, तो ऑफकोर्स दिस हैज टू बी, और ये 0 नहीं हो सकता ऑफकोर्स। तो यहाँ पे आया क्या, x जो आएगा वो आएगा लेस देन 1/2। तो x कहाँ से बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से 1/2, 1/2 इज नॉट इंक्लूडेड एंड दैट इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाला जो स्टेप है ना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमने इससे पहले रूल्स देखे थे, उसका यूज है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, आपको एक लॉग दिया हुआ है और x² माइनस 5x प्लस 1 इट मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस का 1। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें क्या करना होता है, ये लॉग को यहाँ से हटाने की कोशिश करनी है, क्योंकि लॉग के साथ हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। लॉग का बेस जो है वो क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा। जो बेस है वो 5 है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो लॉग जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जब मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा तो ये इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो ये एज इट इज़ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके आगे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, तो इस 5 को मैं पूरा मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा 5x² माइनस 25x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 1। ये इधर आ जाएगा, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये 6 थोड़ी आएगा, माई बैड, ये 6 नहीं आएगा ना, 6 आएगा 30 है, तो ये 30 आएगा एंड यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया, ये 1/5 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे इक्वल टू 1/5 लिख देता हूँ और फिर 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस इधर जाएगा, तो ये आएगा 5x² माइनस 25x प्लस 29 इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये स्प्लिट होगा नहीं। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकाल के पता चल जाएगा, बट इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे ग्रेटर देन 0 आएगा, ये 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 और 4 5 20 इंटू 29 उससे छोटा ही नंबर होगा, थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम ना इसको फैक्टराइज करने की ही कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन फैक्टराइज करने के लिए
हमें एक रूल पता होना चाहिए पहले से कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का नंबर है, ठीक है, और जहाँ पे हम ये ए को कॉमन ले सकते हैं और इसे बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसके अगर जो रूट्स हैं वो आते हैं अल्फा और बीटा, तो हम इस फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला रूल जो है ये क्लास 10th में यूजुअली पढ़ाया जाता है, अदरवाइज ये क्लास 10th में नहीं भी पढ़ाया जाता है, तो मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही लाइक यूजफुल रिजल्ट है, मैंने पहले भी लाइक बेसिक मैथमेटिक्स से भी आई थिंक इस पे एक क्वेश्चन हुआ था, डोंट कोट मी ऑन दैट। तो ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लाइक एक प्रॉपर्टी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अदर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, बट हम यहाँ पे लाइक अगर हम 5 को कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, लेट अस सॉल्व, क्या कर रहे हैं हम सॉल्व, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 29 इज इक्वल टू 0। तो इसे जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे ऑफकोर्स, तो ये आएगा 25 प्लस माइनस रूट 25 का स्क्वायर विच विल बी 625, सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 625 माइनस 4 5 और 29, ये सारे प्लस में ही है तो ये प्लस में रहेगा बाई 2 इंटू 5, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाय द वे ये रूट में 45 आएगा, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 प्लस माइनस 3 रूट 5, 45 जो होगा वो 9 5 45 होगा, 9 में से 3 आ जाएगा एक बाहर और ये आ जाएगा 2 5 10, ठीक है। तो 10 ही लिख देता हूँ, 2 इंटू 5 करके क्या करूँगा, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये जो है ये 2 रूट्स है, ये जो अल्फा बीटा टाइप के रूट्स हैं वो ये रहे, ठीक है। तो अगर ये रूट्स है मेरे पास तो मैं अब इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखूंगा, तो वो मैं कर लेता हूँ अगले पेज पे। देयरफॉर जो 5x हमारे पास क्या था, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 29 इज ग्रेटर दैन 0, तो ये जो चेंज हो जाता है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 25 माइनस 3 रूट 5 बाई 10, पहला चीज। एंड दूसरा फैक्टर जो होगा वो होगा x प्लस 25, नहीं प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस थोड़ी होगा, एक सेकंड, यहाँ पे तो माइनस ही रख देता हूँ क्योंकि मेरे को इजी पड़ेगा, और ये हो जाएगा 25 प्लस 3 रूट 5 बाई 10, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये ग्रेटर दैन 0 है ऑफकोर्स, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये तो पता ही है इसको क्या है, नंबर लाइन पे सॉल्व करना होता है अपने को। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव माइनस कर रहे हैं तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर है ना, वो जो है वो एक छोटा नंबर आएगा, तो ये नंबर थोड़ा सा छोटा है। एंड देन ये तो इसमें तो सब कुछ प्लस ही हो रहा है, तो दिस विल बी अ बिगर नंबर। तो ये हमने नंबर लाइन बना लिया, और वेवी कर्व मेथड से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, हमें क्या चाहिए, हमें प्लस चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन आएगा, x विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 25 माइनस 3 रूट 5, मैंने 5 अच्छे से नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 5 डिवाइडेड बाई 10 यूनियन हमारे पास आ रहा 25 प्लस 3 रूट 5 बाई 10 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये हमारा रीजन है जो जिसमें हम इंटरेस्टेड है, ये पॉजिटिव है, क्यों, हमारा इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन 0 चाहिए था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो एक और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है, इसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं एक साथ, तो इसे देखते हैं। आपको दिया हुआ है log of 2, उसके अंदर एक और log है log of 4, और उसके अंदर एक और log है log of 5, ठीक है। तो ये जो चीज है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका वेल डिफाइंड होने की बात तो कर ही लेनी चाहिए आई थिंक। तो फॉर डेफिनेशन
या फॉर वेल डेफिनेशन लिखूँ क्या, फॉर डेफिनेशन ही लिख देता हूँ। क्या है, ये लॉग है तो लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये 2 नहीं है, ये 5 है ना, 5x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एंड ये जो 4 है लॉग, इसके अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है ये दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, नाउ हमें जो गिवन है वो लिख लेता हूँ मैं, वो क्या है, log 2 log 4 log 5 x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब बेस में है ये 2 4 5। तो यहाँ से अगर मैं ये लॉग हटाता हूँ, पहला लॉग हटाता हूँ, तो बेस क्या है 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो ये आएगा 2 का पावर 0। ठीक, विच इज नथिंग बट 1। अच्छा, अगर ये 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी हो गया आई थिंक, है ना। तो हमारा जो पहला हमने वेल डिफाइंड वाला चीज किया था, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, नेसेसरी नहीं हुई, ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इसे हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें इसे भी चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो हम इनइक्वालिटी रिमूव करेंगे उसमें बेस है 4, 4 बेस है ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी ऑफ कोर्स इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। एंड देन फाइनली x जो है वो आएगा 5 का पावर 4, जो कि आएगा 5 का पावर 4 होता है 625। ठीक है, तो दिस इज 625। देयरफॉर जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है 625 से लेके इन्फिनिटी, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो, ये इसमें भी ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यार यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुछ इनइक्वालिटीज दी हुई है। ऑफ कोर्स ये जो चीज़ें हैं अंदर की चीज़ें, दीज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। रिक्वायर्ड होगा तो चेक कर लेंगे, अदरवाइज पुट करके ही देख लेंगे एंड में। ठीक है, तो हमें गिवन है लॉग बेस है 0.2, ध्यान रखिएगा बेस का, और दूसरे तरफ भी बेस 0.2 है, और हमारे पास है x² 2x + 3। तो जब मैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज के रूल बता रहा था, तो मैंने शायद ऐसे ही कुछ सिचुएशन डील की थी, और हमें जब ऐसे सिचुएशन में लॉग हटाना होता है जहाँ पे बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो हम लॉग को तो रिमूव कर देते हैं, लॉग तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन होना पड़ेगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, हियर a इज इक्वल टू 0.2 विच बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, इस वजह से हमने ये वाला काम यहाँ पे किया। ये मैंने लिख दिया है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ऐसा किया है, इससे पहले हमने ग्रेटर वाले लिए थे, मैंने लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करें, ये सबको एक तरफ ले जाओ, तो x², ये माइनस का x² है तो ये प्लस का x² हो जाएगा, तो ये 2x² है। इसके बाद यहाँ पे आएगा -x, और ये माइनस का 2x माइनस का 3x, एंड देन दिस इज -5 विच इज ग्रेटर देन 0। इसे हम ऑफकोर्स स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने की कोशिश जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा x + 1 × 2x - 5। यहाँ पे मैंने स्टेप्स स्किप कर दिए हैं, वो आप फिल कर लीजिएगा, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद आप ऑफकोर्स नंबर लाइन पे जा सकते हैं, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा 5/2। तो आपका जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो होगा -1 से 5/2, एंड माइनस का 5/2 नहीं होगा, 5/2 होगा, है ना। तो यस, दैट शुड बी फाइन, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी नीड। ठीक है, लेकिन हमें हमेशा चेक करना होता है, हमें हमेशा चेक करना होता है इनइक्वालिटीज के केस में, ये वाले जो है ना, ये वेल डिफाइंड कंडीशंस हमको चेक करनी होती है। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, बट यहाँ पे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फॉर डेफिनेशन या फॉर वेल डेफिनेशन हम क्या बात कर सकते हैं, डेफिनेशन की अगर हम बात करने गए तो हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज आ जाएगी। पहली है x² - x - 2 इज ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड है जो दूसरे साइड में था x², ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑफकोर्स हमें पता ही है। इसको आप स्प्लिट करोगे तो ये आएगा x + 1 और ये आएगा x - 2 विच इज ग्रेटर देन 0। एंड यहाँ पे अगर आप स्प्लिट या ऐसे करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। माइनस साइन कॉमन लेके रिवर्स कर दो इस इनइक्वालिटी को, तो यहाँ पे जो आएगा ना, ये आएगा x² - 2x - 3, और माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, तो ये x + 1 एंड ये x - 3 के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो है ही आपका x + 1 एंड x - 2।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास, मैं वैसे इसको दोबारा ही लिख देता हूँ अगले स्टेप पे, तो दैट कि ये मतलब थोड़ा सिमेट्रिक दिखाई देगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, एक आएगा -1, एक आएगा -2, है ना, तो -1 इंक्लूड करना ही नहीं है और यूनियन होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये भी एक केस आ गया, एंड ये भी एक केस आ जाएगा, यहाँ से -1 और 3 आ जाएगा, तो ये जो है ये आएगा x जो है वो -1 से 3 वाला सिचुएशन होगा। ये सब वेवी कर्व अगर आपको बना के करना है कर सकते हो, अदरवाइज ये तो सिंपल वाला ही है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास टोटल 3 रीजन आए, है ना, एक रीजन आया ये -1 से 5/2, एक आया ये वाला और एक आया ये वाला। तो हम एक काम करते हैं, अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन अगर बनाए तो हमारे पास पहला रीजन था -1 से 5/2, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो एक ले रहे हैं -1 और दूसरा ले रहे 5/2। क्या करना है, दोनों को ही एक्सक्लूड करना है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड यहाँ से रीजन अगर ले लें तो एक आ रहा है -1 से लेके इन्फिनिटी, एक सेकंड ये -1 था ना, ये -1 था, हाँ, तो ये -1 से लेके इन्फिनिटी यहाँ जा रहा और दूसरा जा रहा 2। अब ये 2 कहाँ आएगा, 2 आएगा 5/2 से पहले, बिकॉज 5/2 इज 2.5, तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा, और एक और 3 भी चाहिए हमें, तो 3 भी बना ही लेता हूँ, 3 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 से लेके इन्फिनिटी ये, और फाइनली ये जो तीसरा वाला है ये आएगा -1 से लेके 3 तक का। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों, ये जो 3 हमने लेयर बनाई, ये 3 अलग अलग रीजन, इनका कॉमन ढूंढना है, क्योंकि ये तीनों होने चाहिए हमारे सोल्यूशन के लिए। तो इनका जो तीनों का कॉमन है वो ये वाला हिस्सा है ऑफ कोर्स, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 और ये 5/2 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, ये क्लियरली दिख जाना चाहिए यहाँ से। देयरफॉर जो x है वो कहाँ से कहाँ पे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 2 से 5/2 पे। ठीक है, तो लॉगरिदम्स में आपको अगर कुछ फिक्स वैल्यू मिल जाती, जैसे कि अगर हमें x = 5 मिल जाता, तो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते कि ये >0 है या नहीं है। अगर होता तो ठीक है, अगर नहीं होता किसी में भी तो हम उसको रिजेक्ट कर देते। बट सिंस यहाँ पे एक इंटरवल आ गया तो मेरे को डेफिनेशन चेक करनी पड़ी। तो ये डेफिनेशन चेक करने वाला पार्ट है ना, कभी कभी स्किप कर देते हैं हम, और एग्जामिनर जो होता है, जो शातिर होते हैं थोड़ा, वो इसको भी ऑप्शन में रखेंगे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन एक MSQ है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे क्या ढूंढना है, द पॉसिबल इंटीजर्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। मतलब हमें आई थिंक नंबर ऑफ इंटीजर्स ढूंढने हैं, जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है, नहीं हमें कौन से इंटीजर्स है वो ढूंढने हैं, कौन से हैं वो ढूंढने हैं। ठीक है, इसमें से कौन से, तो एक तो ऑफकोर्स तरीका होता है, आप इसे पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, इन चारों को पुट करके चेक कर सकते हो। अगर ये पहले 2 में से कुछ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा ये MSQ है तो एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो पहले 2-3 आ गए तो वही है, लेकिन आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे। तो एक तो वो है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा ऑफकोर्स तरीका हो सकता है कि इसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो हम सॉल्व करने वाला तरीका देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाए। ऑफकोर्स हम यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह चेक करने की बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ से तो क्लियरली पता चल रहा है कि x > 1, तो सारे ही 1 है, तो कोई सीन ही नहीं हुआ उसमें। और यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करने की ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन फैक्टराइज इट ना, नहीं हम इसे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट <0 आ जाएगा इसका, तो हम इसे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो ये तो हमेशा ही >0 हो जाएगा आई गेस। तो ठीक है, तो दोनों ही ठीक ठाक है, हमें शायद चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, जो हमें इनइक्वालिटी दिया है उस पर सीधा काम करना शुरू करते हैं। वो हम बाद में देख लेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट बाद में देख लेंगे। यहाँ से बस इतना तो क्लियर ही हो रहा है कि >1 है, और वो ऑलरेडी सारे ऑप्शंस में है। तो हमें ये गिवन है +1 = 0। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है, जो बेस है वो बिटवीन 0 और 1 है, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली बात है। इस 1 को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये -1 हो गया, और यहाँ पे ये log m - log n जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, बेस सेम है, तो हम इसे log m by n कर सकते हैं, है ना। और ये करने के लिए हमको मान के चलना पड़ेगा
एक चीज़ क्या मान के चलना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स x जो है वो 1 नहीं हो सकता। खैर वो तो समझ में भी आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से हम इस लॉग को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस लॉग को अगर हटाने गए तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा x माइनस 1, बेस जो है वो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देगा और ये 0.5 का पावर -1 है, यानी कि 1/0.5 है। 0.5 खुद 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो मैं इसे अगले स्टेप पे लिख देता हूँ, दिस विल बी 2 एंड ये जो चीज़ है इसको एज इट इज लिख रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को इस दूसरे तरफ ले आएंगे। हमने इनइक्वालिटीज़ में ये सब ऑलरेडी कर रखा है। 2 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक सेकेंड अच्छे से बनानी, अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा ये और माइनस का 2 बन के आएगा, तो माइनस का 2x यानी कि ये 5x बना देगा और प्लस का 2 हो जाएगा जो कि बना देगा 6, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद हम इस ऊपर वाले को ऑफ कोर्स फैक्टराइज कर सकते हैं। ये x माइनस 2 x माइनस 3 पर फैक्टराइज हो जाएगा और ये x माइनस 1 है ग्रेटर देन 0। यहाँ से तो ऑफ कोर्स आपको वी कर पता ही है कैसे लगाना होता है। तो x आएगा 1,2 से 1 से 2 और 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 2 से 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें वेल डिफाइंड वाला कंडीशन ढूंढना पड़ेगा। तो फॉर डेफिनेशन वाली बात कर लेते हैं। फॉर डेफिनेशन पहली चीज़ काफ़ी क्लियर है। पहली चीज़ क्या है, x माइनस 1 ये वाला था ना, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 1। ये तो हो ही रहा है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमारे पास था x² माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमने जब d निकाला जो कि था b² माइनस 4ac, तो b² आया माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 1 आया और 4 आया। तो दिस इज व्हाट 9 माइनस 16 विच इज माइनस का 7, जो कि मैं पहले भी बोल रहा था, इज लेस देन 0। एंड यहाँ पे a क्या है, 1 है विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये हमने इनइक्वालिटीज में पहले भी बात कर रही है। अपवर्ड पैराबोला अगर नहीं पता तो ये फिर भी ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर तो ये चीज़ हमेशा सेटिस्फाई होगी हर एक x के लिए, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये हमेशा होगा। तो ये तो r आ गया इससे और इससे आ गया 1 से ग्रेटर, तो ये सारा का सारा 1 से ग्रेटर है। देयरफॉर x विल बी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज, जो कि एक्चुअली हमारा ओरिजिनल वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाता है। देयरफॉर लाइक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रीजन, ठीक है। द रिक्वायर्ड रीजन इज दिस। ऑल राइट, तो अगर ये हमारा आंसर है, बट हमारा आंसर आई थिंक हमें इंटीजर्स निकालने थे ना, हाँ इंटीजर्स निकालने थे हमको। तो इस रीजन में कौन से इंटीजर्स आते हैं, इस रीजन में इंटीजर्स इन द रीजन कौन सा है, 1 से 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी आर, कौन से 1 से 2 के बीच में कुछ नहीं आ रहा और 3 से लेके 4 के बीच में 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन। देयरफॉर ऑप्शन कौन से ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, और बाकी क्या है, बाकी ऑफ कोर्स देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो बाकी है 2 और 3 इसमें कहीं भी नहीं आ रहा दूर तक, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो एक और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हमारे सामने है और यहाँ पे हमने एक चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करनी है, वो ये कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन दिस लेक्चर दैट हमें एक वेरिएबल बेस मिल रहा है ना। बेस में एक वेरिएबल रखा हुआ है। तो जब भी बेस में वेरिएबल हो तो थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि आप लॉग को हटाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको साइन एज इट इज़ रखना है या फिर रिवर्स करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे 2 अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। पहला, जब ये जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा जब 1 से ग्रेटर है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, जब आप लॉग हटाओगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाएगा और दूसरे केस में नहीं होगा, है ना। तो हमें ये 2 केस लेने पड़ेंगे। और बिफोर मैं केस वाला काम शुरू करूँ
मेरे को ये वाली बात भी आपको दिखा देनी चाहिए अगर आपने नोटिस ना की हो। तो ये जो बेस है और ये जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है, तो क्या हम इसे 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बिना 1 लिखे करूंगा इसको, बट आप 1 लिख के भी करो तो भी आप सेम ही जगह पहुंचोगे। तो वो आप एक एज अ होमवर्क ट्रीट कर लेना कि इसको 1 लेके किया जाए। फिलहाल के लिए मैं केस 1 ले लेता हूँ। व्हेन जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मेरे को मिलेगा 2x जो है वो क्या है, 3 मैं सबसे माइनस कर देता हूँ। तो ये 2x जो होगा वो -3 से लेके -2 के बीच में होगा, जिसका मतलब है x जो है वो -3/2 से -1 के बीच में होना चाहिए। ये पेरेंट कंडीशन है, ये मेन कंडीशन है। ये जो देन वाला हिस्सा है ना, ये तभी हो सकता है जब ये वेन वाला हिस्सा हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर आएगा, ये देन वाला जो हिस्सा है उससे जो आंसर आएगा उसको हमको ये वेन वाले के साथ मतलब टैली करना पड़ेगा। अगर इससे बाहर जा रहा है तो हम उसे अलाउ नहीं करते। ठीक, ऑलराइट। तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? इसके बाद हम एक सिंपल सा चीज़ देख रहे हैं, वो ये कि अगर हम इस इनइक्वालिटी को आगे सॉल्व करने का कोशिश करें, जिसके लिए हमें लॉग हटाना पड़ेगा, तो लॉग हटाने से यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो हो जाएगी रिवर्स। ठीक है, तो वो इसलिए है बिकॉज क्योंकि बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको इधर ले आइए, और ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, और ये ग्रेटर देन 0 है। इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये आएगा फैक्टराइज करने के बाद x-3 और x+1 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद आप वेवी कर्व लगा लेना। वेवी कर्व लगाने से भी कुछ खास मतलब लाइक उससे अच्छा तो ऐसे ही कर लो तो बेहतर रहेगा। मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो x यहाँ पे बिलोंग करेगा क्या, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 3, और ग्रेटर चाहिए, यानी कि -1 से छोटा नंबर चाहिए होगा क्योंकि सभी के पावर्स 1 है, और 3 से बड़ा नंबर चाहिए होगा। लेकिन हमें पता है x जो है वो -3/2 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बट x जो है वो बिलोंग करता -3/2 से -1, है ना। देयरफॉर हमने क्या नोटिस किया कि ये जो है इसमें से हमको -3/2 से -1 वाला केस लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के इस हिस्से में आता है ना। मतलब ये जो पूरा रीजन है उसमें इस इंटरवल में आता है वो, है ना। तो मैं अगर इंटरसेक्शन लूँ पेरेंट कंडीशन के साथ, देयरफॉर x जो है इट विल बिलोंग टू -3/2 से -1। आप चाहो तो इंटरसेक्शन में लिख सकते हो, क्या आएगा, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, जो कि होगा कुछ नहीं, होगा यही सेम चीज़। अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो तो ये वाला रीजन और ये पूरा रीजन एक नंबर लाइन पे बना के कॉमन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की अगर बात किया जाए तो क्या था, व्हेन जो बेस है 2x+3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2x जो है इट इज ग्रेटर देन, अगर मैं -3 कर दूं यहाँ से तो 2x इज ग्रेटर देन -2, और x क्या है, x इज, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, पूरे को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा -2 नहीं है तो इसको रिवर्स मत कर दीजिएगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा। देन वाली बात कर लेते हैं, व्हेन हो गया, देन की बात करें। अब क्या होगा, जब मैं ये दोनों लॉग रिमूव करूंगा तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो एज इट इज रह जाएगी, तो ये आ गया 2x+3। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, ये वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा है, ये एज इट इज आ जाएगी क्योंकि बेस जो है वो ग्रेटर देन 1। इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, ये वही सेम एक्सप्रेशन बन गया जो कि x-3 और x+1 बनेगा, और ये ग्रेटर लेस देन 0 है इस बार, तो x जो है वो -1 से 3 के बीच में होना चाहिए। बट हमें क्या पता है, बट x जो है वो ग्रेटर देन -1 है ना, देयरफॉर ये सारे का सारा ग्रेटर देन -1 ही है, देयरफॉर x जो है वो -1/3 इंटरसेक्शन -1 से इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू -1/3। तो हमारे पास दो रीजन आ गए, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दो केस से आए हैं हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ है क्या, इसके अलावा एक और चीज़ आती है हमारे पास, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो
ये बेस का डेफिनेशन से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने ऑलरेडी इसी तरीके से केस बनाए हैं। एक्स स्क्वायर जो है ना उसके डेफिनेशन को हमें चेक करना पड़ेगा। तो फॉर वेल डिफाइंड कंडीशन या फिर फॉर डेफिनेशन हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब है एक्स को 0 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स 0 हो गया तो 0 स्क्वायर जो है वो 0 हो जाता है एंड इट इज नॉट ग्रेटर देन 0। सो दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे ये लाइक ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी। तो x जो है वो 0 नहीं है। तो देयरफॉर अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे रीजन हो गए हैं। तो पहला रीजन जो था हमारे पास वो था -3/2 से -1। तो -3/2 बना लो, -1 बना लो, और इनके बीच में हमने क्या लिया, ये वाला इंटरवल ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है -1 से 3, -1 से 3, तो ये जो दूसरा रीजन है वो ये रहा। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, x कैन नॉट बी 0, तो ये जो 0 है यहाँ पे एक ओपन लाइन बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों केस में थे ना, केस में थे यानी कि और वाला कंडीशन है, और वाला कंडीशन है, इसका मतलब कि आप ये वाला भी अलाउ करोगे, ये वाला भी अलाउ करोगे, 0 नहीं अलाउ करोगे, और ये अलाउ करोगे। तो देयरफॉर जो x आएगा वो क्या आएगा, x आएगा -3/2 से -1 यूनियन -1 से 0 और यूनियन 0 से 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि x जो है वो -3 से आप 3/2 से 0 ले गए और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, यूनियन 0 से 3, ठीक है। अदरवाइज इसको और अच्छे से लिखना है, और भी बढ़िया तरीका है इसको लिखने का, वो है कि -3/2 से 3 तक ले गए आप, और इसमें से माइनस क्या क्या करी, इसमें से माइनस 2 चीजें करी, एक था 0 और एक था -1, क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करके रखिएगा, रिवाइज जरूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। चलिए बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का एंड फाइनली इस चैप्टर का। उसके बाद आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स दे दिए जाएंगे, तो वो आप कर लीजिएगा। अगेन ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे x जो है वो एक वेरिएबल है जो कि बेस पे बैठा है। तो जैसा ही कि मैंने बोला, अगर वेरिएबल बेस पे बैठा हो तो तुरंत फटाफट 2 केस ले लीजिएगा। पहला, जब वेरिएबल जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे मतलब और कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो देन क्या होगा, अगर मैं लॉग हटाऊंगा, अब तो मैं पहले लिख ही लेता हूं इनइक्वालिटी को, अगर मैं लॉग हटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, तो ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा, है ना। क्यों क्योंकि एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को x² लिखना पड़ेगा, हाँ, तो x का पावर 2 में चला जाएगा ना, क्योंकि ये लॉग का बेस है, हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो x है वो 0 से 1 के बीच में था, ठीक है, और उस टाइम पे लॉग जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा, इसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा तामझाम उधर लेके चलते हैं। तो अगर हमने ये किया तो हमारे पास आएगा क्या, x² - 2x + 3/4 इज ग्रेटर देन 0। अगर आपको इसको थोड़ा और सिंपल ढंग के तरीके से लिखना है तो आप ये काम कर सकते हो ना, क्या कि आपको 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से 0 मल्टीप्लाई हो तो 0 हो गया, ये हो गया 4x², ये हो गया -8x, और ये हो गया 3। तो 4 3 12 होता है, 8 को 6 और 2 में ब्रेक किया जा सकता है ऑफकोर्स। तो 8 को 6 और 2 में जब ब्रेक किया जाएगा तो यस, तो ये बनेगा 2x - 3 और ये बनेगा 2x - 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना 2x - 3 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0 या 0 इज लेस देन दिस, यानी कि ये पॉजिटिव है। तो जब आप इसको नंबर लाइन पे बनाओगे तो आपके पास आएगा एक 3/2 और एक आएगा 1/2, है ना। तो 3/2 और 1/2 जो आएगा उसमें से जब आप ग्रेटर देन वाला रीजन लोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा -∞ से 1/2 और आएगा यूनियन 3/2 से ∞। ये वेवी कर्व मेथड से हमने निकाल लिया। लेकिन हमारे पास शायद एक कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि x जो है वो 0 से 1 होना चाहिए। तो अगले पेज पे ले लेता हूँ, बट
x बिलोंग्स टू 0 से 1। देयरफॉर जो x हमारा आना चाहिए वो आएगा 0 से 1 और माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और ये वाले में। तो ये 3/2 जो ये तो 1.5 होता है, तो इस रीजन से तो कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा यहाँ से आएगा बेसिकली। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कॉमन पॉइंट जो कि आएगा 0 से 1/2 का। ठीक है, तो इसे आप अगर आपको वैसे नहीं समझ आता तो आप ऐसे बना लेना कि ये माइनस इन्फिनिटी से 1/2 था और एक 0 से 1 वाला केस था, बाकी तो दूसरा ही था ना, एक ये वाला केस था और एक ये था। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो ये वाला हिस्सा आएगा जो कि आएगा 0 से 1/2। ठीक है, तो ये आपको लाइक खुद से अब ये चीज़ें बनानी पड़ेगी, ये बार बार कोई डिस्कस नहीं करेगा लेक्चर में, मैं तो डेफिनेटली इसके बाद नहीं करूँगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला वाला रीजन। ठीक है, जो कि कौन से केस से लिया था हमने, ये हमने लिया था 0 से 1 वाले केस पे। ठीक है, अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा हमने अभी तक वेल डेफिनेशन की बात नहीं की है। तो दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ, वो तो होगा ही, ग्रेटर देन 1 होगा। देन हमारे को क्या मिलेगा, हमने अगर log रिमूव किया तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3/4 और ये इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं करेगा, तो ये आएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ऑफकोर्स सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर के पास ले चलो। एक्चुअली मैं जनरली ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको इसी साइड रखना प्रेफर करता हूँ, तो मैं ये कर लेता हूँ, बेहतर रहेगा। और ये आएगा 0। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 4x² माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, तो ये वही सेम ही चीज़ है, ये एग्जैक्ट वही सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे भी आएगा आपका 2x माइनस 3 और क्या आया था पिछली बार आया था, देख ले रहा हूँ मैं, 2x माइनस 1 है ना, एग्जैक्ट सेम चीज़ है। तो 2x माइनस 1 और ये आएगा 0। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिडिल वाला पोर्शन है जो कि आपको चाहिए होगा, जो आपने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया था, आपको वही वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे आएगा 1/2 से 3/2। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है, शायद x जो है इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, बट x इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर यहाँ पे x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो जो रीजन आएगा वो आएगा 1 से लेके 3/2। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये और वाले केसेस है, ध्यान रखना। ये जो है ये 0 से 1/2 और 1 से 3/2, ये दोनों और वाले कंडीशंस के साथ है, तो इनका यूनियन होगा। ठीक है, तो मैं नहीं तो अगले पेज पे लिख ही देता हूँ, फ्रॉम केसेस 1 and 2 अच्छे से लिख देता हूँ, पिछले वाले में भी लिख देना चाहिए था बट वो आप कर लेना। ठीक है, फ्रॉम केसेस 1 and 2 x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 यूनियन 1 से लेके 3/2। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। फॉर डेफिनेशन हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा डेफिनेशन के लिए x इज नॉट इक्वल टू 1, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आई थिंक वो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर ही चुके हैं इसमें। और ये जो 2x माइनस 3/4 है, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो 2x माइनस 3/4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 3/4, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 3/8। सो 3/8 इज व्हाट, अगर हम लाइक बेसिक सा डेसिमल नंबर भी निकाल लें इसको, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा 0.30 है ना, तो 8 3 24 हो जाएगा। देन व्हाट 6, तो 8 40, 6 48, 7 56 है ना, तो 7 56, देन 4 है, तो ये कितना आ जाएगा ये, है ना। मैं कैलकुलेटर पे एक बार कर लेता हूँ जस्ट इन केस आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स हियर। तो 3/8 इज यस, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे भी करके चेक कर लिया मैंने। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ है, तो x जो है ना वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करने में अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो नंबर है 0.375, ये क्या है, ये 1/2 है, और ये क्या है 3/2 है। तो ये नंबर्स तो बड़े हैं इससे, और ये 0.375 जो है ये इस वाले इंटरवल पे आना चाहिए।
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या नंबर्स चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, x बिलोंग्स टू 0.375 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। अच्छा, तो हमें जो नंबर्स चाहिए थे केस 1 और केस 2 वाले जो नंबर्स है वो है 0, 1/2, 1 एंड 3/2। पहला तो हो गया ये। और दूसरा डेफिनेशन से मुझे मिला यहाँ पे कहीं एक 3/8 रहा होगा, ठीक है, 0.375 यहाँ इन दोनों के बीच में ही रहेगा वो 3/8, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अच्छा, अब मुझे क्या लेना है, मुझे ये एक रीजन है, पहले वो बना लेता हूँ जो दोनों केस से आया था। वो रीजन था ये वाला 0 से 1/2 और 1 से लेके 3/2 वाला रीजन। और दूसरा एक ये रीजन है जो कि आया 3/8 से बड़ा सब कुछ। तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन वाला पार्ट क्या आया, कॉमन वाला पार्ट आया ये एंड ये वाला, है ना। ध्यान रखें कोई भी एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आता है 3/8 से लेके 1/2 और यूनियन ले रहे हैं 1 से 3/, ठीक है। ध्यान रखना एक 3/8 एक 3/2। तो ये है हमारा आंसर एंड दैट इज द फाइनल आंसर दैट वी नीड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मॉड्यूलस एंड लॉगरिथम जो पूरा चैप्टर है वो मेरी तरफ से ऑफिशियली डन है। अनलेस कि इसके बाद कोई बहुत बढ़िया कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं प्रॉब्लम्स के कुछ छोटे मोटे वीडियोस में भी डाल दूंगा अगर कुछ है ऐसा तो। बट अदरवाइज ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है एंड दिस इज द मैक्सिमम दैट यू आर गोना गेट एनीवेयर। आप कहीं भी चले जाइए, इससे ज़्यादा हार्डली ही कोई कराता है जेई के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो डू गिव मी फीडबैक। अब हम देखते हैं होमवर्क प्रॉब्लम्स, ये रहे आपके सामने। तो होमवर्क में सिंस ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स दे दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको एंड दैट्स प्रिटी मच इट। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं और अगर आपने मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखा है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो सिंसियर थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बंदे जो फॉलो कर रहे हैं। मेरे को प्लीज़ फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं तो इम्प्रूव कर ही रहा हूँ बट स्टिल आप अगर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, पता चल रहा है कि फीडबैक हो रहा है नहीं हो रहा। बाय द वे डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसके मैं ऑलरेडी जो मॉड वाला पार्ट था उसके लेक्चर उसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल में थे। अब ये लॉगरिथम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया तो इसके मैं सारे के सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आपको चाहिए होंगे ले लेना। ऑल्दो आई प्रेफर कि आप नोट्स साथ साथ बनाए लेक्चर के साथ, वो बढ़िया रहता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। या तो हम ट्रिगोनोमेट्री पे जा सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस्ड हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री पहले करा देना चाहिए। एनसीईआरटी में भी ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक्स बाद में आते हैं। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर क्वाड्रेटिक्स की डिमांड हो तो क्वाड्रेटिक्स पहले करा सकते हैं, कोई कैसा इशू नहीं है। मैं थोड़ा हकला रहा हूँ, पता नहीं क्यों, थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा आई गेस। तो वो कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद जो है फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेक्चर्स का। मैं इतने लंबे लेक्चर्स नहीं लूँगा, ये चैप्टर चल रहा था तो मैं बीच में इसका फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये चैप्टर उसी फॉर्मेट पे कंप्लीट किया है। इसके बाद थोड़ा कंसिस्टेंसी ज़्यादा आ जाएगा, थोड़े लेक्चर्स वगैरह, नंबर ऑफ लेक्चर्स में भी थोड़े ज़्यादा हो जाएं वीक में। मैं डेली का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता भाई, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ एक जगह पे तो मैं वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता हूँ, तो इस वजह से मैं कोई डेली का प्रॉमिस नहीं कर सकता। बट हाँ, वीक में 2 वीडियोस तो किसी भी हालत में आपको मिलेंगे, 2 वीडियोस, एंड उससे कम में बात नहीं बनेगी। उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे कभी भी। और जो लेक्चर का लेंथ है, अब मैं सोच रहा हूँ लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दिया एंड देन उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करा दिए। तो क्या है ना कि नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे लेकिन जो एक लेक्चर पे बैठने का टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। खैर वो हम देख लेंगे, अगर अगला चैप्टर जब हम डिसाइड करेंगे तब हम कर देंगे। तो डू लेट मी नो कैसे रहे ये 2 चैप्टर्स एंड स्प्रेड द वर्ड। जो कोई ऐसा बंदा है जो कि कोटा नहीं जा सकता है लेकिन उनको पता लगाना है कि कोटा में पढ़ाई कैसे होती है,
एंड दे वॉन्ट टू गेट द टेस्ट ऑफ दैट। तो फिलहाल 2 चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स कमिंग सून है। मतलब जितना जल्दी मैं बना पाऊँगा। मैं कोई टाइम का आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं बस इतना कमिटमेंट दे सकता हूँ कि 2 वीडियोस हर हफ्ते होंगे इस चैनल पे। रही बात कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो वो भी कंटिन्यू करूँगा मैं। वो भी बीच बीच में ओकेजनली एक एक वीडियो छोटा मोटा आता रहेगा बीच बीच में। तो डेफिनेटली उसको अभी के लिए हॉल्ट कर रखा था, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा हैवी हो जाता है ये लेक्चर्स वगैरह। तो इसका काम अभी थोड़े टाइम के लिए डन है, तो मैं आगे फिर उसको बढ़ाऊंगा फॉर श्योर। वो ओलंपियाड वाली सीरीज़ है मेरी। तो दैट्स इट थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक बने हुए हैं, एंड आई होप टू सी यू in the next video. Till then, peace.